गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हम लोगों ने डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 4 तक और हमने कल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में डिस्कस किए थे। नाउ वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं मेंशन द अकाउंट्स अफेक्टेड इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। तो उसने हमें कुछ ट्रांजैक्शंस दिया है और वो कहता है कि कौन से अकाउंट्स अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हर ट्रांजैक्शन में मिनिमम 2 अकाउंट्स अफेक्ट करते, तो कौन से वो 2 अकाउंट्स अफेक्ट करते वो सिर्फ हमको आइडेंटिफाई करना है। तो उसने हमको ये नहीं बोला कि क्लासीफाई करो, लेकिन अपन पर्सनल, रियल, नॉमिनल में पहले तो देखेंगे कौन से अकाउंट्स अफेक्ट कर रहे और फिर उसको पर्सनल, रियल और नॉमिनल में क्लासिफाई भी कर देंगे। इवन तो क्लासिफिकेशन पूछा नहीं, उसने पूछा सिर्फ कौन से अकाउंट्स अफेक्ट कर रहे। तो जैसे पहला है कैश सेल, तो कैश और सेल्स अकाउंट वो 2 अफेक्ट कर रहे। तो इस तरीके से हमको कौन से अकाउंट अफेक्ट कर रहा है वो पूछा है, लेकिन हम उसको क्लासिफाई भी करेंगे पर्सनल, रियल और नॉमिनल में। तो एक एक स्टेप अपन आगे बढ़ते जा रहे, बेस धीरे धीरे अपना स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके नोट्स में दिया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स इन ए ट्रांजेक्शन। ओके, तो ये आपके पास जो नोट्स है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 है। अब ये सारे ट्रांजेक्शन ए से लेके जितने भी है वो हम एक एक डिस्कस करेंगे बेटा। अब ये चीज ख्याल रखना आप लोग को, यहाँ पे जो आपको 3 कॉलम दिख रहे हैं, सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन, डिस्कशन और अकाउंट्स अफेक्टेड। तो ये जो ट्रांजेक्शन वाला पार्ट है लिखने की जरूरत नहीं, वो तो मेरे रेफरेंस के लिए मैं लिखता हूँ कि वहीं पे लिखा रहा, वहीं पढ़ के समझा दूं। अभी जो डिस्कशन वाला पार्ट रहता है वैसे तो कौन से अकाउंट अफेक्ट करे डायरेक्ट वहां पे लिखना चाहिए, लेकिन डिस्कशन वाला पार्ट में इसलिए लगता है वहां पे आपको एक्सप्लेन कर दो, एरो देखे कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, तो आपको उसमें अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए वो हमको हेल्प करता है। ओके, तो सबसे पहले आप लिखिए अपने नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 5 और ए पॉइंट जो हाईलाइट करा हुआ है ना ट्रांजेक्शन वाला कॉलम, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं बेटा। ये यहाँ पे जो पॉइंट्स आपके जो नोट्स है उसमें ये दिया हुआ है सारी चीजें। ओके, अब देखते सबसे पहले वो कहता है हमसे कैश से। तो हर ट्रांजेक्शन में एक जो पार्टी रहती है वो एंटिटी होती है। ठीक है, तो एक एंटिटी अगर हमको किसके एंगल से हमेशा सोचना रहेगा, एंटिटी के एंगल से। तो एक एंटिटी उसने कैश सेल किया, तो उसके पास से गुड्स गए, गुड्स उसके पास से गए जो कि सेल हुआ। आपको ये पार्टी होंगी, कस्टमर होगा, और कैश सेल है, उसने हमको इमीडिएटली कैश दे दिया। ठीक है, अब इसमें कौन से 2 अकाउंट अफेक्ट करते हैं, हर ट्रांजेक्शन मिनिमम 2 अकाउंट अफेक्ट करते हैं बेटा। तो कौन से 2 अकाउंट अफेक्ट करे, एक तो कैश आया, तो मैंने यहां पे लिखा ये कैश। ठीक है, और दूसरा हमारे गुड्स हमने बेचे तो सेल हुआ है, तो दूसरा अकाउंट जो इफेक्ट कर रहा है वो सेल अकाउंट है। तो एक कैश अकाउंट अफेक्ट कर रहा है सेल अकाउंट। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा है सर पार्टी अकाउंट है, जिसको बेचे उसका नाम नहीं आया कहीं पे, पार्टी अकाउंट नहीं है। नहीं, ये कैश ट्रांजेक्शन है। पार्टी का नाम कब आता है, जब आप कोई चीज क्रेडिट में बेचो, है ना। अभी कैश में बेच दिए, लेन देन हो गई, तो आप कमर्शियल वर्ल्ड से थोड़ा सा खुद उसको सोचने की कोशिश करो कि क्या होता है। जो पार्टी से आपने एग्जाम्पल, तो आप गए पेट्रोल पंप पे, आपने पेट्रोल बोले कि 200 रुपए का पेट्रोल डाल दो आपकी गाड़ी में। अब उसने 200 रुपए का पेट्रोल डाला, आपने 200 रुपए दे दिए, तो वो तो उसके लिए कैश सेल हुआ पेट्रोल पंप के लिए। वो आपको बोलते क्या बेटा क्या नाम है आपका, कहाँ पे रहते हो, बताओ, एड्रेस लिखता है क्या आपका, नहीं लिखता, उसको आपसे कोई लेना देना नहीं। आपने 200 रुपए दिए, उसने पेट्रोल भर दिया, उसके लिए कैश सेल हो गया। लेकिन अगर आप बोलते 200 रुपए का पेट्रोल डलवा लिए, फिर बोला अरे पैसे नहीं है आज मेरे पास, भूल गया मैं लाना, फिर कहते अच्छा साइड में आओ, साइड में आओ, नाम क्या है, कहाँ रहते, फिर वो पूछेगा, फिर आपका नाम लिखेगा। क्यों, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया। तो याद रखना कैश सेल होता है तो पार्टी का नाम नहीं लिखते, क्योंकि उससे कोई लेन देन नहीं रहा, कैश सेल हो गया, हमने गुड्स दिए, उससे पैसे आ गए। ओके, तो कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, एक तो कैश हमारे पास आया और गुड्स हमारे पास से गए, वो सेल हुआ। तो अब इतना ही पूछा उसने क्वेश्चन में कि अफेक्ट कौन से 2 अकाउंट कर रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूं और मैं कहता हूं कि इसमें ये जो कैश है ये एसेट है, और एसेट को डील करता है हमारा रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। तो ये कौन सा अकाउंट हुआ बेटा, ये हमारा हो गया रियल अकाउंट। ठीक है, अब कल समझाया था कि जो ढेर सारे हजारों अकाउंट्स होते हैं कैटेगरी तीन कैटेगरी में बढ़ता है। पहला, या रियल केस में आएगा, पर्सनल या नॉमिनल, तीन में से कोई एक होगा। अभी अकाउंटिंग डेबिट क्रेडिट मैंने आपको सिखाया है नहीं, अभी 2-3 क्वेश्चन बाद आएगा वो। तो अभी एक एक स्टेप अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे अपना बेस मजबूत होते जा रहा है। एक बार बेस मजबूत हो गया, फिर जितनी भी लंबी बिल्डिंग बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। तो स्ट्रॉन्ग बेस होना, फिर बहुत आगे जाएंगे आप लोग। ठीक है,
अब दूसरा जो सेल किए वो है हमारी इनकम, और इनकम जो है वो डील करता है नॉमिनल अकाउंट। तो ये सेल जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट है। कैश जो है रियल, पूछा नहीं है उसने, क्लासिफिकेशन नहीं पूछा था, मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको और बढ़ा रहा हूं बेटा, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे, सेल्स टू एसपी स्टोर ऑन क्रेडिट। अब इसने स्पेसिफिकली बोला किस में बेचे, अपने उधारी में बेचे, ऑन क्रेडिट। तो ये एक एंटिटी, एक पार्टी होगा, उसने गुड्स बेचे, ठीक है, गुड्स बेचे। तो यहां पर एक गुड्स गया, ये सेल हुआ हमारा, और यहां पे पार्टी का नाम दिया एसपी स्टोर्स। अब उसने कैश नहीं दिया, ऐसा मतलब बोला कैश आएगा, राइट टू रिसीव मिला। व्हाट इज राइट टू रिसीव, हमने उसको उधारी में बेचे तो हमको उससे राइट्स है पैसा लेने का, राइट टू रिसीव। अब हमारे पास राइट टू रिसीव बेटा, तो यहाँ पे पार्टी का नाम आएगा, क्यों, क्योंकि कैश नहीं आई और एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन, उससे हमको पैसे लेना है, राइट टू रिसीव। तो एक वो आपका एसपी स्टोर्स, एक पार्टी, एक अकाउंट एसपी स्टोर्स हुआ, और दूसरा अकाउंट जो वो सेल अकाउंट हुआ। ऊपर वाले में सर नहीं आया था पार्टी का नाम, नहीं, क्योंकि कैश सेल था, क्रेडिट सेल में नाम आता है बस, ठीक है। एसपी स्टोर है बेटा जो एक पर्सन है। अब बोले पर्सन वो आर्टिफिशियल पर्सन, आपके मेरे, आपकी और मेरी तरह नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन। तो पर्सन को कौन डील करता है, पर्सनल अकाउंट। तो एसपी स्टोर्स हुआ बेटा पर्सनल अकाउंट, ओके। दूसरा अकाउंट कौन सा है, सेल्स। तो सेल्स क्या है हमारी, इनकम। इनकम डील्स बाय नॉमिनल अकाउंट, तो ये हुआ हमारा नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अब एक और चीज मैं कह दूं, कल कोई बच्चे के दिमाग में शायद कोई डाउट भी आया था, और मैंने बोला भी था वीडियो में कल के, बोला भी था, आपको पता है क्या बोला था, प्रीवियस वीडियो आपने जो देखे थे उसमें मैंने आपको ये बोला था, मैंने कहा था कि हमको ये लगता है कि हर एसेट रियल अकाउंट, वो गलत है। एसेट में जो रियल अकाउंट है उसमें कैश और ये प्रॉपर्टी आती है, ये एसेट है, ये रियल अकाउंट है। लेकिन एसेट जो है वो आपका यहाँ पे राइट टू रिसीव में होता है, तो वो पर्सनल अकाउंट में भी होता है, कोई पार्टी से राइट टू रिसीव। तो एसेट ये जरूरी नहीं होता कि रियल अकाउंट, वो कैश और प्रॉपर्टी हुआ तो रियल अकाउंट है, अदरवाइज वो कोई पार्टी से हमको राइट टू रिसीव भी एसेट होती है, तो वो पर्सनल अकाउंट होता है। तो अगर आप यहां पे देखोगे बेटा, जो मैंने अभी यहाँ पे सॉल्व किया यहाँ पे, ठीक है, जो हमने सॉल्व किया, ये मैंने जो पर्सन लिखा ना, पर्सन से हमको पैसा लेना है, पैसा लेना है, तो वो हमारा एक्चुअल में कौन है बेटा, एसेट है वो, है ना, पर्सन है, पर्सनल अकाउंट डील करता है, लेकिन वो एसेट है। तो एसेट कैन बी अ रियल अकाउंट और इट कैन बी अ पर्सनल अकाउंट। रियल कब, जब कैश और प्रॉपर्टी हो, पर्सनल कब, जब राइट टू रिसीव हो। समझ में आई चीज आपको, ठीक है, तो ये चीज ख्याल रखेंगे। तो ऐसा नहीं बोला कि एसेट बोलते हो रियल अकाउंट ही। एक और चीज, जब हम डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री क्या होता है, एक अकाउंट को हम डेबिट करते, एक को क्रेडिट करते, थोड़ा समय रखो, अभी कुछ दिनों, एक दो सेशन बाद ही आप देखोगे डेबिट क्रेडिट पे आ जाएंगे बेटा पर। लेकिन हर ट्रांजेक्शन में मिनिमम 2 अकाउंट इफेक्ट करते, तो अपने को यहाँ ये पता लगाना है कौन से अकाउंट इफेक्ट करे। तो पहले इसमें कैश और सेल्स, एक था एसेट और एक थी इनकम, दूसरे इसमें एसपी स्टोर और सेल्स। तो देखो ये जो आप 2 अकाउंट मिनिमम जो अफेक्ट करते, वो जरूरी नहीं होगा कि एक ही कैटेगरी में आए। मतलब अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो बेटा, यहाँ पे जो ये कैश अकाउंट है, ये एक एसेट, एक कौन से इसमें आ रहा है बेटा, रियल अकाउंट, ये किस में रियल। लेकिन आप देखोगे सेल्स कौन सा, नॉमिनल। तो इट कैन बी एनी कॉम्बिनेशन। देखो आप यहाँ पे रियल और नॉमिनल, ये रियल और ये नॉमिनल, यहाँ पे पर्सनल और नॉमिनल, इट कैन बी ए पर्सनल एंड नॉमिनल, इट कैन बी ए रियल एंड नॉमिनल, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, रियल हो सकता है, पर्सनल, रियल पर कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है बेटा, ठीक है। तो इट कैन बी एनी कॉम्बिनेशन। तो वो हमको कौन सा अकाउंट कौन सी कैटेगरी में आता है, हमको एक एक करके यहाँ पे पहचानते जाना है। अब थर्ड देखो, अभी मैं डेबिट क्रेडिट पे नहीं है, मैं आपको, मैंने इनफैक्ट कल डिस्कस किया था पर्सनल, रियल, नॉमिनल में डेबिट क्रेडिट का रूल भी। थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और अच्छे से अपन बेस करेंगे, ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करने, कौन से अकाउंट अफेक्ट करेंगे उसको अपन पता लगाते। अब पहले यहाँ पे अकाउंट क्या अफेक्ट कर रहे बेटा, वो ये है, अकाउंट ये इफेक्ट कर रहे, कैश, सेल्स, ये एसपी स्टोर, ये अकाउंट इफेक्ट कर रहा है। मैं पहले बता दूं, ये अकाउंट इफेक्ट करने वाला सिर्फ यही कॉलम है। तो आगे के दो चीज क्यों बढ़ा दी आपने, इसके लिए मतलब क्या, दिमाग बढ़ाने के लिए, कि इसको बढ़ाना जरूरी है, सीए बनना है तो इसको बहुत जरूरी है बढ़ाना, ठीक है। तो और अपन ने आगे उसको देखे क्या हो रहा है, ठीक है, डिटेल में। अब सी पॉइंट में आता हूं, सी कहता है कि परचेज फ्रॉम गुप्ता सन्स। अब ये एंटिटी है बेटा, इसने परचेज किया, परचेज फ्रॉम गुप्ता सन्स। तो परचेज किया, क्या परचेज किए, गुड्स, ये हमारे पास आया। अब आप बोलेंगे सर ऐसा बोला तो नहीं उसने
कि गुड्स परचेज करा, फर्नीचर भी हो सकता है परचेज, मशीनरी भी हो सकती है परचेज। हाँ नॉर्मल सोचो ना, परचेज बोला फ्रॉम गुप्ता सन्स। एक और चीज यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर रहा वो, एक ना ये क्वेश्चन आपको क्लॉथ, वो जो एक क्वेश्चन था साड़ी वाला जिसमें उसने साड़ी का आई थिंक सेकंड कोई क्वेश्चन था, तो वहां से कोरिलेट यहाँ पे इसने बोला नहीं क्या लिया, तो हम नॉर्मल अजम्पशन लेंगे सर इसने परचेज किया फ्रॉम गुप्ता सन्स, इसने गुड्स ही खरीदा होगा। बिजनेस में जब आप खरीदते हो तो जनरली मानेंगे बिजनेस की खरीदी और ये गुड्स ही इसने खरीदा। उस क्वेश्चन में जो एक क्वेश्चन था वहां पे बोला था साड़ी परचेज किया था, तो फिर मैंने बोला था वो यार पर्सनल यूज के लिए लिया होगा, उसकी वाइफ के लिए या उसके फैमिली मेंबर के लिए, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो उसने परचेज किया, तो क्या परचेज किया होगा बिजनेस ने, गुड्स परचेज किया। ठीक है, अब उसने यहाँ पे गुप्ता सन से परचेज किया बेटा, गुप्ता सन से उसने परचेज किया, परचेज फ्रॉम गुप्ता सन्स। अभी उसने यहाँ पर पे, ऐसा नहीं बोला पे करो, नाम दिया, तो वी आर लाइबल टू पे, लाइबल टू पे। सिर्फ अपने को ये पता लगाना, वो एरो जो करता ना वो तो मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए कर, ठीक है, ताकि अपन कौन से अकाउंट अफेक्ट कर पाए उसको सोच पाए बेटा, ये चीज ख्याल रखना। अब देखो परचेज किए तो लाइबल टू पे, अब देखो कौन सी दो यहाँ पे इफेक्ट हो रहे, दो अकाउंट, एक तो परचेज अकाउंट हो रहा है, परचेज अकाउंट हो रहा है, और दूसरा अपने को देना है गुप्ता सन्स को, तो गुप्ता सन्स दूसरा अकाउंट इफेक्ट कर रहा है। तो जो परचेज अकाउंट है ये क्या है बेटा, एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस डील बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अब गुप्ता सन्स कौन है, वो एक पर्सन है, और ये पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, तो ये पर्सनल अकाउंट हो गया गुप्ता सन्स। और ये अभी गुप्ता सन्स यहाँ पे एसेट नहीं, लाइबिलिटी, बिकॉज वी आर लाइबल टू पे। ऊपर में जो यहाँ पर एक था ना ये एसपी स्टोर्स वाला, ये इसको अपन ने बेचे थे, वी हैव द राइट टू रिसीव देयर, तो एसेट थी, या लाइबल टू पे, तो क्या है लाइबिलिटी। ओके, अब उसके बाद आते, देखो अभी डेबिट क्रेडिट नहीं बोल रहा, उसको समय है, ठीक है। और उसके बाद पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड, अब हमने लैंडलॉर्ड को क्या पे करे बेटा, रेंट पे करे, ठीक है। अब ये एंटिटी है, उसने रेंट पे किया, पे करो उसे, ये जो उसने उसको यहाँ पे इसने कैश पे करा, पे कैश किया, सर्विसेज जो बेनिफिट मिला वो रेंट था। अब ये लैंडलॉर्ड, सॉरी लैंड, क्यों, क्योंकि उसने हमको कोई बेनिफिट दिया, कौन सा बेनिफिट दिया उसने, उसने हमको जगह दिया, उसने वहां पे ना बेनिफिट मिला, तो उसके बदले में अपन ने क्या करे बेटा, कैश पे करे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमने कैश पे करे, मगर उसके बदले बेनिफिट किसका मिला, जो बेनिफिट अपने को वो यूज करने के लिए दिया, उसने जगह यूज करने के लिए दिया, तो जो जगह यूज करने दिया उसको अपन ने बोलते रेंट अकाउंट। और दूसरा अकाउंट है जो अपने पास से पैसा आ गया, कैश अकाउंट। अभी जो बेनिफिट मिला जिसके लिए बेटा अपन ने रेंट पे करे, तो रेंट क्या है अपने लिए, एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस कौन डील करता है, नॉमिनल अकाउंट, तो यहां पे आप लिखेंगे नॉमिनल अकाउंट। कैश क्या है बेटा, एसेट, एसेट कौन डील करता है, एसेट डील करता है रियल अकाउंट, ये हो गया रियल अकाउंट, ठीक है। अब कैश देखो, आपको जो बेनिफिट मिला उसके बदले में जो आपने कैश पे करे, वो किसके बदले में, रेंट कह रहे हो, कैश पे करे वो एक हमारे पास से पैसा गया, जो बेनिफिट मिला हमने जगह जो यूज करे उसको क्या कह रहे हैं, रेंट अपने तो कैश दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे किसी के दिमाग में सर लैंडलॉर्ड क्यों नहीं है, अरे भाई कैश पे करिए, लेन देन खत्म, फिर क्यों उसका नाम लिखोगे आप, नाम कब लिखते जब लेन देन नहीं हुई रहती, क्रेडिट ट्रांजेक्शन में। अभी यहाँ पे अपने कैश पे कर दिए बेटा, तो लेन देन जब हो चुकी है तो फिर उसका नाम यहाँ पर नहीं आता, ठीक है। तो रेंट जो आपको बेनिफिट मिला उसके बदले आपने कैश पे करे, तो कैश गया, और एक रेंट क्या हुआ आपका, एक्सपेंसेस हुआ। अब क्या होता है कि जो बेनिफिट मिला, अब वो एक खर्चा हो गया, तो खर्चे को कोई नाम दे दो, नाम क्या दे दिया अपन ने, रेंट। कोई अगर इंप्लॉय रहता वो भी बेनिफिट दे रहा है अपने को, उसको एक नाम दे दो, सैलरी, ठीक है, तो खर्चे को कोई नाम दे दो, ठीक है। अब तो ये अपने को पहचानना है कि कौन से अकाउंट अफेक्ट कर रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट इस पे, यूज, ये जो एरो एरो करता है ना वो लिखना, उससे अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटा बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब यूज गुड्स फॉर डोमेस्टिक पर्पस, अब डोमेस्टिक पर्पस के लिए गुड्स यूज हुए। अब ये एंटिटी है बेटा, अपन ने हमेशा किसकी बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं, अभी अपन एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना बेटा। तो ओनर ने क्या करा, ओनर ने गुड्स लेके गया, बिजनेस में से गुड्स लेकर गया बेटा, ठीक है। अब अच्छे से समझना है इसको,
तो कौन सी दो चीज हो रही है? पहले तो ओनर ने लेके गया, ओनर जो है, ओनर के दो अकाउंट होते हैं, कैपिटल और एक ड्रॉइंग्स। कैपिटल अकाउंट कौन है? जो बिजनेस में पैसा लगा रहा है। ड्रॉइंग्स क्या होता है? जो बिजनेस में विड्रॉ कर रहा है पर्सनल, इसके लिए वो विड्रॉ कैश भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्योर एसिड भी हो सकती है जो घर लेके जा रहा है। तो यहाँ पे वो गुड्स लेके जा रहा है, ठीक है। तो ओनर का, ये जो ड्रॉइंग्स अकाउंट में लिख रहा हूं, ये ओनर का अकाउंट है बेटा, ड्रॉइंग्स अकाउंट ओनर का अकाउंट है। मतलब ओनर कौन है? एक पर्सन, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट। तो ड्रॉइंग्स जो होता है वो एक पर्सनल अकाउंट है बेटा। अब ये गुड्स जो गया, ये सेल नहीं है, आप इसको सेल नहीं बोल सकते, बेचा नहीं हूं मैंने, सही बात है, बेचा नहीं है बेटा। अब ये बेचे तो नहीं है अपन ने, और परचेज भी नहीं करे, गया हमारे पास से, तो इसको अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन कहते हैं गुड्स यूज्ड अकाउंट। क्या कहते हैं? गुड्स यूज्ड अकाउंट बेटा। अब इसको अच्छे से समझना। बेसिकली गुड्स यूज हुआ क्या कि आपने पर्सनल यूज के लेके गए, तो जो परचेस करे होंगे पहले, वो गुड्स में से उठा के आपने पर्सनल यूज के लिए लेके गए। तो आपने अगर कभी ट्रेडिंग अकाउंट बनाए और नहीं बनाए, तो साइंस वाले बिल्कुल नहीं डरना बेटा। अगर जो कॉमर्स वाले, इनको पता रहता है, इसलिए थोड़ा सा मैं कनेक्ट कर रहा हूं, आपने बिल्कुल घबराना नहीं, और आप लोग ने उनको डराना भी नहीं, वो बहुत अच्छे से करेंगे सब वो, ठीक है। अभी जो गुड्स यूज्ड अकाउंट है, हाँ, उनको डराना नहीं बेचारों को, ठीक है। वो लोग वो एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं, आपको थोड़ा सा पता रहता तो, और आप आगे बढ़ बढ़ के ऐसा होता है वैसा होता है करते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी सुनो मेरी बात। अब गुड्स यूज्ड अकाउंट है, तो इसको मैं सेल नहीं बोल सकता क्योंकि बेचा नहीं हो, ओनर ने अपने पर्सनल इसके लिए लेके चले गया। मगर मेरे पास से गुड्स तो कम हुआ, तो आप चाहो तो इसको गुड्स यूज अकाउंट के नाम से ट्रेडिंग के क्रेडिट में कर दो, या तो फिर आप इसको परचेज में से भी माइनस करते हैं बहुत लोग। अगर आपने कभी फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो परचेज में से भी माइनस ये होता है। अब परचेज कौन से नेचर का बेटा? नॉमिनल अकाउंट। तो ये जो गुड्स यूज्ड अकाउंट है, इसको भी हम नॉमिनल कहते हैं, ठीक है, इसको भी क्या कहते हैं? नॉमिनल। और याद रखना, इस इट कैन ऑल्टरनेटिवली इट इज ए रिडक्शन फ्रॉम परचेज में से रिडक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो गुड्स यूज्ड अकाउंट है हमारा, तो इट्स ए रिडक्शन ऑफ परचेज। व्हाट इज दिस? इट इज अ रिडक्शन ऑफ परचेज, जो कि हमारे पर्सनल यूज के लिए ओनर ने लेकर चले गया। तो इसको मैं नॉमिनल क्यों कह रहा हूं बेटा? इस चीज को समझना, क्योंकि जो परचेज अकाउंट है, ये परचेज है, बस परचेज कौन सा है? नॉमिनल। तो ये परचेज को कम कर रहे हो आप, ठीक है। तो परचेज को क्यों, और आप ऐसे लिख दो, गुड्स यूज, मैं ऐसे लिख देता हूं, रिडक्शन इन परचेज। परचेज कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। तो ये नॉमिनल, ठीक है। तो परचेज कम कर दिया क्योंकि वो अपने बिजनेस में रहा नहीं, वो ओनर लेके गया, और ओनर के वहां पे ड्रॉइंग्स नाम से उसको कहते हैं, ओनर का जो अकाउंट है, ठीक है। अब आते बॉट पोस्टेज स्टैंप। अब पोस्टेज स्टैंप रहता है, अपन लाते स्टैंप लाते, पोस्ट करते। अब यहाँ पे एक एंटिटी है, अब उन्होंने क्या किया बेटा? बॉट पोस्टेज स्टैंप। तो ये पोस्टेज स्टैंप आया और अपने कैश दिए होंगे, तो ये पोस्ट ऑफिस रहता है ना हमारा, पोस्ट ऑफिस से बेटा इन्होंने क्या किए? पोस्टेज स्टैंप लाए, और उसके बदले में क्या पे करे बेटा? कैश पे करे। अभी जो पोस्टेज स्टैंप है बेटा, वो तो एक एक्सपेंस हुआ, ठीक है। अब एक्सपेंस हुआ, तो पोस्टेज, यहां पे लिखता हूं मैं, पोस्टेज स्टैंप, ये एक एक्सपेंसेस हुआ। और ये क्या होगा बेटा? पोस्टेज एक्सपेंस है, तो कौन सा अकाउंट है आपका? नॉमिनल अकाउंट, ओके। अब यहाँ पे कैश हमारे पास से गई, तो कैश क्या है? ये एसेट। एसेट डील्स बाय रियल अकाउंट, नॉट नेसेसरी ऑलवेज रियल, इफ इट इज कैश एंड प्रॉपर्टी देन रियल, ठीक है। अदरवाइज राइट टू रिसीव वाला पर्सनल अकाउंट, ओके। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। अब वो कहता है कि कैश सेंड टू बैंक, बैंक को हमने कैश भेजे। हमने क्या बोले बेटा? कैश सेंट टू बैंक। तो ये एंटिटी है, उसने कैश भेजा। कहां पे कैश भेजा बेटा? बैंक में कैश भेजा। तो कौन से दो अकाउंट? ये एरो सिर्फ समझने के लिए कह रहा हूं मैं, एरो सिर्फ समझने बेटा। अभी कैश एंटिटी, अभी अपना उद्देश्य ये है, इंटेंशन ये कि कौन से दो अकाउंट इफेक्ट करे। अब वो बोलेंगे सर सेकेंड इफेक्ट है, सेकेंड इफेक्ट है, बैंक हमारे अकाउंट को बढ़ा देता है वहां पे। मगर हमारा इंटेंशन अभी क्या है, इससे सिर्फ एरो देने का ये है कि भाई कौन से दो अकाउंट अफेक्ट करो, उस पर फोकस करो आप बेटा। तो कौन से दो अकाउंट है? आपने बैंक में पैसा जमा करा, तो एक बैंक हो गया, एक बैंक है, बैंक अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। अब बैंक जो है पर्सनल अकाउंट है। अब कई लोग को लगता है यार कैश भी दोनों पैसों के बारे से डील करता है,
हम अगर बैंक में हमारा फिजिकल कैश हमारे पास फिजिकल है, पैसा है, तो वो हमारा जो है हमारा बेटा वो एसेट है, वो रियल अकाउंट डील करता है। ठीक है, बैंक इज ए पर्सनल अकाउंट, और बैंक जो है पर्सनल, अब देखो हमारा पैसा जमा है, वो एक एंटिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट। अब आपको एक और चीज कह दूं बेटा, यहाँ पे ये जो पर्सन है ना, ये जो आपका पर्सन है, जो बैंक एक पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है बेटा। तो जब आर्टिफिशियल ये पर्सन है बेटा, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट है, तो इसलिए पर्सनल बोला। लेकिन क्या जो बैंक में पैसा जमा है वो एसेट है क्या? बिल्कुल है। तो देखो ये भी एसेट है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग, ये भी एसेट है बेटा, और ये भी एसेट है, बैंक में पैसा जमा है हमारा, ये भी एसेट है। अब बैंक में पैसा जमा तो राइट टू रिसीव, हमको हम उससे पैसा कभी भी ले सकते, तो वो भी एसेट है। देखो दोनों एसेट है, लेकिन एक एसेट आपका पर्सनल अकाउंट कह रहा है और एक रियल है। तो एसेट देखो बड़ा अच्छा, देखी जगह दोनों आ गया। तो एक एसेट रियल है और एक एसेट हमारी पर्सनल है। तो जब कैश और प्रॉपर्टी थी, दैट्स अ रियल अकाउंट। लेकिन अगर वो राइट टू रिसीव है, किसी को आपने पैसा जमा करा है, किसी को लोन दिए तो उससे पैसा लेना है, बैंक में पैसा जमा कर तो विड्रॉ कर सकते हैं, क्रेडिट सेल कर तो उससे हमको पैसा लेना है, तो राइट टू रिसीव स्टैब्लिश हो गया। तो दैट इज ऑल्सो एसेट। लेकिन कोई पर्सन से पैसा ले रहा है, दैट्स अ पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पे बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है बेटा। तो क्या हुआ आपका यहाँ पे तो क्या और यहाँ पे वो चीज आपका कि वो एक पर्सनल अकाउंट है। ओके, तो आप इस पे ध्यान दो कि हर ट्रांजैक्शन में कौन से दो अकाउंट अफेक्ट कर रहे हैं, है ना। बिजनेस में पैसा जमा कराते बैंक में, तो पैसा गया कहां? गया बैंक में। ठीक है, अब आते रिसीव चेक फ्रॉम बीमल ऑन अकाउंट। देखो अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना पड़ेगा, बड़े मैच्योर आपने रहना। ठीक है, अब थोड़ा अकाउंट्स कैसा है बेटा, थोड़ा सीरियस टाइप का सब्जेक्ट है, सीरियस टाइप का ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपको बहुत ही ध्यान से सोच के, और आपका माइंड एकदम प्रेजेंट रहना चाहिए। जब मैं बोलता हूँ, जब आप लेक्चर सुनते, तो माइंड एकदम प्रेजेंट रहना चाहिए, इधर उधर डिस्ट्रैक्शन नहीं होना, फिर आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बढ़ती जाती है। ठीक है, अब देखो मैं आपको डिटेल में बोलता हूँ। रिसीव चेक फ्रॉम बीमल ऑन अकाउंट। अब ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है? कोई वजह से, वो वजह यहाँ पे लिखी नहीं, ऑन अकाउंट हो सकता है कि पहले हो गया होगा, अब हमने उसको पहले सेल करे होंगे, क्रेडिट सेल, तो हो सकता है उसका, या कोई भी वजह हो सकती है, उसकी वजह से भी हमको यहाँ पे उससे चेक मिला। वो क्या वजह है वो हमको पता है नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी हमको। अभी क्या हुआ, ये एक एंटिटी है बेटा, हमको बीमल से क्या मिला बेटा? चेक मिला, बीमल से हमको चेक मिला। तो चेक कहां जमा करते हैं अपन? बैंक में। तो कौन सी दो पार्टी बेटा? एक तो बैंक है, तो बैंक अकाउंट, और दूसरा है बीमल, तो बीमल अकाउंट। ठीक है, तो अपन को एंटिटी, अपन अपने आप को एंटिटी मान लेना, और उसके नजरिए से देखना कि कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे। तो अभी सब अपन ने एंटिटी बनना, ओ चेक आया, कहां जमा हुआ? बैंक में होता है, तो बैंक। किसने दिया? बीमल। तो दो अकाउंट, ऐसे ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए बेटा। ठीक है, अब बैंक में आपका, ये बैंक है आपका, तो ये बैंक कौन है? आर्टिफिशियल पर्सन है। पर्सन कौन डील करता है? पर्सनल अकाउंट। बीमल कौन है बेटा? पर्सन है। पर्सन कौन डील करता है? पर्सनल अकाउंट। तो दोनों है बेटा। ठीक है, दोनों पर्सन है, दोनों पर्सन। देखो पर्सनल पर्सनल भी हो सकता है, पर्सनल रियल भी, कुछ भी कॉम्बिनेशन बन सकता है बेटा। अपने को यहां देखना है कि कौन से दो ट्रांजेक्शन यहाँ पे अफेक्ट कर रहे हैं, इस पे ध्यान देने का। समझ में आया क्या बोले हमने आपको? ठीक, तो आप इस तरीके से एक एक ये लिखते जाएंगे। ओके, तो ऐसा सोचते जाना है हमको। ठीक है, और अभी मैं बार बार स्टेप बाय स्टेप चलना है अपने को। अभी अपन उस पे नहीं है, डेबिट क्रेडिट पे नहीं आया हूं। इवन दो मैंने कल पर्सनल रियल नॉमिनल में बताया था रूल, आपको उस पर वापस जाऊंगा बाद में जब वो आएगा। तो एक हाथ दो सेशन और रुकना पड़ेगा, उसके बाद फिर अपन उस पर जाएंगे। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे बेटा। अब वो कहता है हमको कैश रिसीव फ्रॉम एसपी स्टोर। अपन ये एंटिटी है, एंटिटी के नजरिए से सोचते जाओ। कैश मिली अपने को एसपी स्टोर से, अभी क्यों मिली आप समझना, कभी उसको कोई चीज बेचे होंगे अपन, या कुछ हुआ होगा, कोई ट्रांजेक्शन पहले कभी पास में। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है हमसे, यहाँ पे
देखो ये सेकंड वाले इसमें अपन एसपी स्टोर को क्रेडिट में बेचे थे, इसलिए उससे भी पैसा आया। ठीक है, अब देखेंगे यहां समझते हैं अपन। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे बेटा, पैसा आया, ये कैश में लिख देता है, एंटिटी के पास पैसा आया। कौन सी दो अकाउंट यहाँ पे अफेक्ट कर रहे, एक तो पैसा आया, तो मैंने बोला सर कैश अकाउंट, किसने दिया बेटा, एसपी स्टोर, तो एक हो गया एसपी स्टोर। बहुत अच्छे से समझना बेटा, अब कैश क्या है, एसेट है, और ये रियल अकाउंट, इसको डील करना। अब एसपी स्टोर्स क्या है बेटा, हमारा एसपी स्टोर जो है वो एक पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो अपन ने पहले बोलते राइट टू रिसीव स्टेब्लिश, तो उससे पैसे लेना था, अब उसने पैसे हमको दे दिया है, तो ये पर्सनल अकाउंट। और अभी ना मैं वो रूल पे कल डिस्कस जरूर किए थे, मगर इसका यूटिलाइजेशन अभी एक दो क्वेश्चन बाद होगा। कौन सा बेटा, ये जो कल हमने बात किए थे ना, ये वाले जो थे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, जो बड़े शान से आप लोग कहते हो, है ना, वो ये बस बेटा गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट है आपके। ठीक है, तो इसका आगे इसका आएगा, इसका डेबिट क्रेडिट कब होगा, इसको मैं आऊंगा एक दो क्वेश्चन पे जब पूछूंगा। ठीक है, तो अभी अपन आप कौन से क्वेश्चन पे इस दुनिया में, ये आपका ये वो भी है यहाँ तक। ठीक है, अब आते हैं अपन यहाँ पे आगे। अब आगे आए बेटा, उसने कहता है गुड्स रिसीव्ड बैक, इसका मतलब क्या होता है, देखो ना, एरो का अपने को एरो देने का इंटेंशन ये है कि अपन को पार्टी के कौन से कौन ट्रांजेक्शन में कौन से दो अकाउंट अफेक्ट करे उसको पहचान पाए, लेकिन एरो को बराबर इंटरप्रेट भी कर रहा है। देखो अब यहाँ पे ये एंटिटी है, अब उसके पास रिटर्न बैक हुआ एसपी स्टोर से बेटा, एसपी स्टोर से वहां से रिटर्न, अभी देखो अच्छे समझ, एक गुड्स आए अपने पास, गुड्स आए, लेकिन मैंने ब्रैकेट में लिखा उसको सेल्स रिटर्न। अभी क्या होता है, इसका गलत, इसका मीनिंग मत निकालना वहां पे। अभी रिटर्न आया तो मतलब सर परचेज है क्या, रिटर्न आया मतलब जो चीज बेचे थे वो वापस आई है, रिटर्न बैक, रिसीव्ड बैक, वापस आया, रिसीव्ड बैक वापस आया बेटा। तो अभी ये कोई आपका परचेज मत बोलो, जो चीज बेचे थे वापस आए। ठीक है, अब कौन सी दो चीजें बेटा, एक तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट, एक तो सेल्स रिटर्न अकाउंट। अब कुछ बच्चे बोलते बोलते तो नहीं होंगे, शायद सोचते होंगे वो कि सर ये जो आपका सेल्स रिटर्न अकाउंट है, सेल्स में एडजस्ट कर सकते होगे। नहीं, क्यों, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग करने का पर्पस ये होता है कि हमको इंफॉर्मेशन बहुत मिले बेटा। तो सेल्स रिटर्न हम अलग से बताना चाहेंगे, कल बताया था आपको कि सेल्स कितना हुआ, सेल्स रिटर्न कितना हो, तो फिर अपने को पता चलता है कि नेट सेल कितना है, इंफॉर्मेशन ज्यादा मिलती। अब ये क्या हुआ, ये बेसिकली है क्या सेल्स रिटर्न, दिस इज कैंसलेशन ऑफ सेल्स, कैंसलेशन ऑफ सेल्स है बेटा। तो ये भी वो आपका नॉमिनल अकाउंट, ये कौन सा हुआ बेटा आपका नॉमिनल। तो सेल्स को कम कर रहे, जैसे ड्रॉइंग्स गुड्स लेके गया, तो वो आपका जो गुड्स यूज्ड अकाउंट जो यहाँ पे बताया था वो परचेज से रिड्यूस कर लेते थे। उसी तरह सेल्स रिटर्न हुआ बेटा, तो कैंसलेशन ऑफ सेल्स है बेटा, सेल्स रिटर्न है, तो ये नॉमिनल अकाउंट है आपका। अब दूसरी पार्टी एसपी स्टोर, एसपी स्टोर अकाउंट जो है वो कौन है, एसपी स्टोर सर पर्सन है, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, ये कौन सा एसपी स्टोर हुआ आपका पर्सनल अकाउंट हो गया। ओके, साथ साथ में लिखते जाना, एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग उससे बढ़ते जाती है। ठीक, अभी एरो का मतलब परचेज था क्या, परचेज नहीं था, ये क्या था बेटा, रिडक्शन ऑफ, नॉट रिडक्शन है, कैंसलेशन ऑफ सेल्स है। ठीक है, ओके, सेल्स को कम कर रहा है आपके, मगर सेल्स अकाउंट में इफेक्ट नहीं देते क्योंकि अलग से हमको इन्फॉर्मेशन हम चाहते हैं उसकी। अब देखो, इनकट एडवर्टाइजिंग ₹250, पेड कैश ₹100 एंड गुड्स गिवन फॉर बैलेंस। अच्छा, वो कहता है ये एक एंटिटी है बेटा, अब उसने किसी से एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज लिए, जैसे कि मैं कोई भी नाम ले, टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर, एग्जाम्पल है, दिल पे मत लेना रे, टाइम्स ऑफ इंडिया तो लिखा नहीं सर ने, कहां से लिख लिया, एग्जाम्पल है TOI टाइम्स ऑफ इंडिया। अब इसमें अपन ने एडवर्टीजमेंट दिया, आर्टिकल दिया, वहां पे एडवर्टीजमेंट दी, और बढ़िया एक आया वहां पे एडवर्टीजमेंट ऐड करे अपन ने वर्चुअल प्रॉप्स का एग्जाम्पल, तो एडवर्टीजमेंट के उसमें 250 टोटल। ठीक है, तो ये एडवर्टीजमेंट मैं यहाँ पे लिख लेता, तो अपने को एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट ये मिला, जो बेनिफिट मिला उसको एक्सपेंस है, उसका एक नाम दे दो, क्या नाम दे देंगे, एडवर्टीजमेंट दे दो। ठीक है, अब उसके बाद बेटा यहाँ पे इसके बदले में अपने को उसको देना है कोई चीज, तो हमारी दो चीज आ रही है यहाँ। कौन सी दो चीज आ रही बेटा आपकी, आपने जो उसको दिए, तो एक ही एरो दिख के मैं एंड करके दो लिख देता,
कौन सी चीज? एक तो आपने उसको कैश दिए बेटा, एक क्या दिए बेटा? कैश दिए। और दूसरा उसने हमको क्या बोला बेटा? कि गुड्स हुआ, एक दूसरा साथ में गुड्स दिया अपन ने बैलेंस के लिए। देखो कैश अपन ने 100 रुपीज की दी, तो एडवर्टीजमेंट टोटल 250 का था। ऐसे देखो, ऐसे बताना पड़ता है। ये 250 का एडवर्टीजमेंट, और कैश मैंने दिया 100 का, और बैलेंस के गुड्स दे दिया, है ना। अब मैंने एडवर्टीजमेंट दिया, मेरे 100 रुपए बोले बचे हुए, कैसे? मैंने बोला गुड्स ले लो, उसके गुड्स लेने, उसको दे दिया, तो गुड्स दे दिया अपनी दुकान से। तो अब मेरे को बता, एक तो ये एडवर्टीजमेंट हुआ, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट एक एक्सपेंसेस है बेटा, और एक्सपेंसेस को डील करता है नॉमिनल अकाउंट। ओके। अब एक कैश जो है वो एक एसेट है, याद है कि नहीं? कल आप लोग को बताया था, कैश आ भी सकती है, जा भी सकती है ना, याद दिलाना पड़ता है। ये देखो, ये कैश ये जा रही है, ये कैश जा रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास से कैश एसेट, एसेट डील्स बाय रियल अकाउंट। उसके बाद गुड्स था बेटा, तो ये आपका सेल हुआ। अब आप बोलेंगे सर इसको सेल क्यों बोल रहे हैं आप? सेल इसलिए बोल रहा हूं बेटा क्योंकि आपको उसके बदले में सर्विसेज मिली ना, कोई ओनर ने थोड़ी ना लेकर गया वो, ठीक है। ओनर ने थोड़ी ना लेके गया, उसके बदले में एडवर्टीजमेंट की कोई बेनिफिट्स मिले ना आपको, तो इनकम हो गया। ये आपका नॉमिनल अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट। ओके। तो आप बोलिए सर मिनिमम 2 अकाउंट अफेक्ट करते, 2 से ज्यादा भी कर सकते, हाँ, लेकिन एक रूल आगे सिखाऊंगा, जितने अमाउंट से डेबिट करे उतने ही टोटल अमाउंट से क्रेडिट होना चाहिए। डबल एंट्री वो बोलता है नंबर ऑफ अकाउंट्स में भी मोर देन 2। तो यहाँ पे एक 250 है, तो ये भी 250, टोटल 250 होना चाहिए। वो आगे देखेंगे जब एंट्री सिखाऊंगा, जिस अमाउंट से डेबिट करे उतने ही अमाउंट से क्रेडिट करते, लेकिन नंबर ऑफ अकाउंट में भी मोर देन 1, वी कॉल इट कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। आगे बताएंगे, अभी बस इतना ध्यान दो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पे ध्यान दो। तो ये थोड़ा सा अलग था, 3 अकाउंट यहाँ पर आए, ठीक है। ओके। लेकिन यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा वो, क्योंकि 100 रुपए का ही कैश में दिया, बचा हुआ क्या बोला बेटा उसने? बचे हुए को उसने गुड्स दे दिया। ओके। अब अपन आगे आते हैं बेटा, ये हो गया अपना। ओके। अब वो कहते हैं इंस्टॉल्ड ए स्मॉल प्रिंटिंग मशीनरी एट ए कॉस्ट ऑफ ₹9,500 पेड बाय चेक। अभी क्या हुआ, अपनी स्मॉल मशीनरी एंटिटी ने, ये एंटिटी है बेटा, उसने कोई स्मॉल मशीनरी इंस्टॉल किया, कोई पार्टी होंगी उससे लिया होगा बेटा, और उसको पेमेंट दे दिया चेक से। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, चेक से दिया मतलब वो बैंक, बैंक में ही जमा होता है, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे बेटा, पार्टी का नाम नहीं दिया है, तो वो पेमेंट भी हो गई, उसका अपन नाम लिखेंगे भी नहीं, पार्टी भी नहीं लिखूंगा वहां पे, अकाउंट अफेक्ट नहीं करा, क्योंकि लेन देन हो गई बेटा। जब क्रेडिट में होता है, जब पार्टी का नाम आता है। तो पहले तो एक मशीनरी अकाउंट, और दूसरा बैंक। अब मशीनरी जो है वो एक एसेट है, प्रॉपर्टी है, और वो डील करता है रियल अकाउंट। बैंक जो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। ओके। अब आगे आते हम लोग, और वहां पे देखते हैं बेटा रिपेयर्स टू फर्नीचर। अब आपने फर्नीचर को रिपेयर करे, तो सर्विसेज आपको यहाँ मिली, ये एंटिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये एंटिटी, उसको सर्विसेज मिली, किसी ने रिपेयर्स करके दिया, ठीक है, कोई पार्टी होंगी, और उसको अपन ने रिपेयर्स टू फर्नीचर, अब इसने नाम नहीं दिया पार्टी का, तो अपन यही मानेंगे कि कैश में पे भी कर दिया, उसको पे कर दिया। अब कुछ बच्चे बोलते सर फर्नीचर अकाउंट अफेक्ट कर रहा है, फर्नीचर आया क्या अपने पास, से बताओ। फर्नीचर अकाउंट अफेक्ट नहीं कर रहा बेटा, फर्नीचर खरीदे क्या आपने, मेरे को बताओ, कैसी बात करते हो? परचेज फर्नीचर बोला कि रिपेयर्स बोला? क्या बोला? परचेज बोला कि रिपेयर्स बोला? रिपेयर्स बोला ना, फर्नीचर थोड़ी ना खरीदे। तो रिपेयर्स जो होता है वो एक एक्सपेंस है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिपेयर्स अकाउंट, तो नाम दे देते अपन वो खर्चे को, रिपेयर्स नाम दिए अपन ने। वो क्या एक एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस को डील करता है नॉमिनल अकाउंट। फिर आता है उसके बाद कैश, कैश अकाउंट एक एसेट है,
और ये एसेट को डील करता है रियल अकाउंट। एसेट को कौन डील करता है? रियल अकाउंट। समझ में आया? ऐसा सोचना पड़ेगा तो फिर कहीं जाके काम होगा बेटा। धीरे 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 अपने को सोचना पड़ेगा। ठीक है, बताओ सेकेंड चैप्टर थोड़ा सा कंपैरेटिवली टाइम ज्यादा लेता है, 15-16 घंटे कम से कम लगते हैं इसको पढ़ाने बेटा। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर में जब आऊंगा ना मैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, तो इतना फिर ये सब चीजों का इंप्लीकेशन, तो फिर एंट्री पास कर सब आना चाहिए वहां पे, फिर फटफट फटफट वहां पे होते जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक चैप्टर आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। वो रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है गलती को सुधारना। अरे जब सुधारोगे जब जब अपने को आएगा, अगर अपने को आएगा ही नहीं तो गलतियां क्या सुधारेंगे अपन को? रेक्टिफिकेशन मतलब होता है कि सुधारना, एरर मतलब गलतियों को सुधारेंगे। तो सुधारोगे कब? जब अपने को आएगा। तो अभी यहाँ सीखना पड़ेगा, जब ये चैप्टर में आप सुधार पाओगे। जब यहाँ नहीं सीखोगे तो माँ अपने को नहीं आ रहा, दूसरे को क्या सुधार के देंगे अपन? ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि जब चीजें समझो। ठीक है, आपको अभी अंदाजा भी नहीं है कि बेटा आप कितनी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हो। एक दो चैप्टर होने दो, फिर मजा देखो इसका आप लोग जब हम दूसरे चैप्टर्स पे जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनो बेटा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आता है, रिसीव कैश फ्रॉम मिसेस मोहनलाल एंड कंपनी ₹1470, अलाउ देम डिस्काउंट ₹30। अब समझे कि यहां पे एंटिटी को मोहनलाल ने दो चीजें दिया है। यहां पे मोहनलाल ने, यहां पे मोहनलाल एंड कंपनी ने दो चीजें दी। कौन सा? एक तो कैश दी और दूसरा बेनिफिट दिए। अभी थोड़ा सा डिस्काउंट का कहता है कि व्हाट इज बेनिफिट हियर बेटा, कि जो कि एक तो कैश दी और दूसरा क्या दिया उसने? बेनिफिट दिए। बेनिफिट ये दिए कि उसने हमको जल्दी पेमेंट दिया, जल्दी पेमेंट दिया इसलिए हमने उसको कोई कंसेशन दी, उसको कहते हैं डिस्काउंट। तो जो जल्दी पेमेंट उसने हमको दिया दैट इज व्हाट? बेनिफिट। तो अब यहां पे एक चीज होती है भाई, कौन से अकाउंट अफेक्ट कर रहे हैं? एक होता है कैश अकाउंट अफेक्ट कर रहा है, दूसरा आपका जो कैश अकाउंट जो आपका अफेक्ट कर रहा है वो एक एसेट है, और कैश जो है उसको डील करता है रियल अकाउंट। डिस्काउंट उसने हमको बेनिफिट दिया, तो ये डिस्काउंट ये आपका हुआ, आपके कंसेशन दिया आपने उसको, कंसेशन दी उसको। ठीक है, अब उसने बेनिफिट दिया आपको, तो ये एक्सपेंस, ये रियल, ये आपका नॉमिनल अकाउंट हो गया, डिस्काउंट अलाउड। ओके, उसके बाद किसने? मोहनलाल ने वो कैश और बेनिफिट दिया, मोहनलाल एंड सन एंड कंपनी। तो वो एक पर्सन है, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट। ओके, तो ये बड़ा जोरदार है। इसमें तीनों आ गए, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। क्या जोड़ी है? रियल, पर्सनल और नॉमिनल तीनों आ गए आपके गोल्डन रूल्स के, तीन हीरो। ठीक है, ये तीनों हीरो यहाँ पे आ गए। ठीक है, इट कैन बी एनी कॉम्बिनेशन, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। और मिनिमम दो अकाउंट, इससे ज्यादा भी हिट करती है, ज्यादा हिट करा है यहाँ पे। ठीक है, अब आगे आप देखोगे और डेबिट क्रेडिट जब सिखाऊंगा तो अमाउंट के बारे में भी बताऊंगा आपको चीजें। ठीक है, कि टोटल जितने से डेबिट हो उतने टोटल अमाउंट से क्रेडिट होना चाहिए, नंबर ऑफ अकाउंट में भी मोर देन 2। ओके, अपन बात करेंगे आगे। ठीक है, अब उसके बाद इश्यूड चेक फॉर ₹5,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹5,700 इन टू मेसेस राव एंड मूर्ति। अब समझना, फुल सेटलमेंट का मतलब ही होता है कि लेन देन पूरी हो गई, मगर बोलते हैं मिला 5,500 और टोटल अमाउंट ऑफ 5,700। तो 5,700 इज टोटल अमाउंट, मिला 5,500 और वो फुल सेटलमेंट बोल रहा है, मतलब पूरा लेन देन हो चुका है बेटा। मतलब वो 200 रुपए का हवा में उड़ गए? नहीं। अब हमने अभी क्या हुआ यहाँ पे कि इश्यूड चेक फॉर रुपीज इन फुल सेटलमेंट 2, हमको मिला नहीं, हमने दिए है, 2 कह रहा है, हमने दिए, मिला रिसीव्ड रहता, हमने दिए उसको, हमने इश्यू करे यहाँ पे, तो हमने चेक दिए 5,500 का, टोटल देना था 5,700 रुपए, तो 200 रुपए कम दिए। तो अब हमने जल्दी पेमेंट दिए होंगे तो उसने हमको कंसेशन दिया। ठीक है, अब क्या हुआ उससे कंसेशन, हमने उसको जल्दी पेमेंट दिए होंगे बेटा, तो हमने उसको क्या करे? बेनिफिट दिए उसको। ठीक है, उसको हमने बेनिफिट दिए तो उसने हमको कंसेशन दिया। तो यहाँ पे डिस्काउंट हमको रिसीव्ड हो रहा है। ठीक है, हमने बेनिफिट दिए तो उसके बदले में क्या हो रहा है? डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है हमको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बेनिफिट दिया हमने उसको? जल्दी पेमेंट देके। तो यहां पे एंटिटी, जब ये रहा एंटिटी, उसने इश्यू किया मेसस राव एंड मूर्ति। ठीक है,
तो आपने दो चीज दी, चेक मतलब है बैंक की बात करो, बैंक से पैसे दिए और आपने उसको कोई बेनिफिट दिए। वो बेनिफिट कौन सा दिए बेटा? वो जो आपने जल्दी पैसे दिए, तो डिस्काउंट अपने को उसने दिया। तो यहां पे जो अकाउंट इफेक्ट करे, एक तो आपका राव एन मूर्ति, किसको दिया अपन ने? राव एन मूर्ति को दिया। वो एक पर्सन है बेटा, और पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट। अब दूसरा बेटा यहां पे एक है आपका बैंक, आपने चेक दिए ना, तो बैंक से क्या? बैंक अकाउंट। बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट। और आपने बेनिफिट उसको दिए तो उसने आपको डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट रिसीव्ड है बेटा, डिस्काउंट रिसीव्ड। और ये डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट है, ये एक इनकम है। आपने उसको बेनिफिट दिए तो उसने अपने को डिस्काउंट दिया, तो अपने डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है। एंड इनकम डील्स बाय नॉमिनल अकाउंट, इनकम डील्स बाय नॉमिनल अकाउंट। ओके, तो अपना इंटेंशन क्या है बेटा? यहाँ पे ये इंटेंशन है कि ये पता लगाओ कि कौन से ट्रांजेक्शन अफेक्ट कर रहे, ये अपने को पता लगाना है कि कौन से ट्रांजेक्शन आपके अफेक्ट कर रहे हैं। अब उसके बाद आओ नेक्स्ट पॉइंट। क्या कह रहा है आपसे नेक्स्ट पॉइंट? रिसीव्ड ₹10,000 एस लोन फ्रॉम मिस्टर संजय। मिस्टर संजय से हमको 10,000 रुपए का लोन मिला, तो पैसा हमारे पास आया। ये एंटिटी है बेटा, ऑब्वियसली हमको लोन मिला मिस्टर संजय से, तो वी आर लाइबल टू रीपे हिम, वी आर लाइबल टू रीपे हिम। मगर अभी तो पैसा आया, ठीक है, अभी पैसा आया, ऑब्वियसली वी आर लाइबल टू रीपे हिम, लाइबल है अपन क्योंकि अपन ने लोन लिए। तो कौन से दो अकाउंट इफेक्ट करे? एक तो बेटा कैश, कैश अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है? कैश अकाउंट। कैश क्या होती है? एसेट होती है, और एसेट डील्स बाय रियल अकाउंट, एसेट डील्स बाय रियल अकाउंट। तो एसेट क्या चीज होती है बेटा? याद रखना, कैश, प्रॉपर्टी या राइट टू रिसीव इज एसेट, ठीक है। ओके, दूसरा एक लोन है। अब इसको आप अलग अलग नाम से बोलो। अब लोन है, अब लोन किसका है? तो लोन ऑफ संजय बोलो, संजय से लोन लिए, लोन ऑफ से बेहतर लोन फ्रॉम संजय बोलो, लोन फ्रॉम संजय के नाम से इसको बोलो, या इसको बोलो आप संजय लोन अकाउंट, संजय लोन बोलो, ठीक है। तो ये जो संजय है ये पर्सन है, एंड पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सन डील बाय पर्सनल। ओके, तो ऐसा पहचानना पड़ेगा। अभी डेबिट क्रेडिट के रूल पे अपन आएंगे नहीं, वो अपन आएंगे बेटा। तो इस तरीके से अपने को पहचानना पड़ेगा और एक एक करके उसको अच्छे से समझते जाना। अभी एक क्वेश्चन अपना ये हुआ, हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा खत्म करे? 5th। तो क्वेश्चन नंबर 6 अभी जल्दी होना चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा आपका, ठीक है। और अभी जब क्वेश्चन नंबर 6 आपके नोट्स में है, ये क्वेश्चन नंबर 6 अभी जब आप ये करोगे, तो मैं जब करता हूं तो मेरे करने के पहले आपने भी खुद ने भी सोचा करो, फिर देखना अच्छा सर ने ये लिखे, सर ने ये लिखे ना, एक क्वेश्चन हो गया, अब ऐसी सिमिलर क्वेश्चन होता है। तो अभी भी ये करेंगे, उसके बाद बहुत सी चीजें फिर क्लास, फिर आपको पेमेंट और रिसिप्ट के बारे में सिखाना है। फिर उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा जर्नल एंट्री, और फिर प्रिपेयरिंग जर्नल कैसे बनता, फिर आएंगे अपन क्वेश्चन नंबर 12 से कि जर्नल बेसिकली बनता कैसे, वो अपन क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे। तो जब तक एक एक स्टेप आपको सिखाते जाएंगे और एक एक सीढ़ी ऐसे चलते जाना। बिल्कुल अपने को जेम्स बॉन्ड नहीं बनना है कि देखो अपने को तो ये आता है, ये तो बेसिक है सर, इसमें क्या है, यही चीज आपको बना रही है। मैं बार बार कहता हूँ और हर बार कहता हूँ ये चीज बेटा, इसीलिए कहता हूँ क्योंकि ये सच में इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट जो चीजें हम अभी कर रहे हैं। क्योंकि कैसा होगा, आप मेरी इन बातों को अभी लग रहा होगा सर बार बार वही बोलते यार, इंपॉर्टेंट है चैप्टर। अभी जर्नल तो आप सर जर्नल बनाना क्वेश्चन नंबर 12 से, उसके पहले क्या, उसके पहले आपका बेस बना रहा हूं, फिर अपन वहां से करें। फिर आप बोलेंगे सर बार बार बोलते हैं, अभी ना आप मेरी इन बातों को याद करोगे अभी नेक्स्ट चैप्टर पे, ऑन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज नेक्स्ट चैप्टर, याद करोगे यार सर ने सही बोले थे, सही बोल रहे थे सर, बेस बना के अपन ने यहाँ पे आना था। तो अभी बेस बन रहा है, उस पर ध्यान देना है, छोटी छोटी चीजें सिखा रहा हूँ, उन छोटी छोटी चीजों को सीखना है। और उसके बाद अपन सब करेंगे, जर्नल, लेजर, कैश बुक सब यहाँ पे सिखाऊंगा आपको। और तैयार करके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर पे अपन आएंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फिर देखो कैसा मजा आएगा वहां पे अपने, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा खत्म हुआ बेटा? अभी क्वेश्चन नंबर अपना 5th खत्म हुआ, तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 6 यहां से शुरू कर, ठीक है। मेरे को पढ़ाने को क्या है बेटा, कौन से अकाउंट अफेक्ट कर रहे हैं मैं तो फटफट बोल दूं, 1 मिनट भी ना लगे, ठीक है। मगर ऐसा नहीं होता कि सिर्फ बोल दिए, समझना जरूरी है उसको एक एक चीज, ठीक है।
तो अब अपन शुरू करते क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूँ। ओके, क्या बोला इसने, मेंशन द अकाउंट्स अफेक्टेड इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। वही पूछ रहा है कौन से अकाउंट अफेक्ट करे, उसको बताना है अपने कौन से अकाउंट अफेक्ट करे। ओके, चल अब अपन आगे बढ़ते, आते क्वेश्चन नंबर 6 पे। मेंशन द अकाउंट्स अफेक्टेड, वही पूछ रहा है कि ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट करे हैं। तो ए से लेके एम तक के पॉइंट है। अब ये आपको ड्रॉ करना है, वहां पे लिखो। 6 क्वेश्चन है आपका, कब सोल्यूशन वहां पे लिखो नोटबुक में, और वहां पे सीरियल नंबर, डिस्कशन, डिस्कशन का एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हो, एरो भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखो, मैं समझाना आपको। और अकाउंट अफेक्ट पूछे, लेकिन तो भी अपन ये चर्चा करेंगे कि जो अकाउंट अफेक्ट कर रहा है पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल, वो अपने को मदद कर रहा है, अपने को जैसे जैसे आगे बढ़ रहे, जैसे जैसे डिस्कस कर रहे, धीरे धीरे अपना बेस स्ट्रांग होते जा रहा है बेटा। ओके, अब देखो यहाँ पे एक एक रीड करना, उसको वैसे ही अपने को अकाउंट्स को पहचाना है। बॉट गुड्स ऑफ प्राण, ठीक है। अब अपने प्राण से गुड्स है, ठीक है, गुड्स आए बेटा, तो कौन से दो अकाउंट, ये अपन एंटिटी, फिर से एंटिटी के नजरिए से सोचना है अपने, ठीक है। अब अपने पास गुड्स आए बेटा, अपन एक खरीदे, तो ये क्या बॉट, ये क्या हुआ, परचेज हुआ, ये एक परचेज हुआ, ठीक है। मैंने आपको कल बताया था कोई गुड्स अकाउंट अकाउंट नहीं बनता रियल लाइफ में, वो परचेज अकाउंट बनता है, सेल्स अकाउंट बनता है, गुड्स अकाउंट नहीं बनता वो, ठीक है, ठीक है। अब एंटिटी ने गुड्स लाया, इसने परचेज किया। अब प्राण नाम दिया, कैश और क्रेडिट नहीं दिया, नाम दिया, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन, सो ऑब्वियसली वी आर लाइबल टू, अपन को आगे चल के वी आर लाइबल टू रीपे रहेंगे, ठीक है। नॉट लाइबल टू रीपे, वी आर लाइबल टू पे, रीपे तो लोन के वक्त बोलते, लाइबल टू पे, आगे चल के अपने को उसको पे करना। अब मेरे को एक बात बताओ, कौन सा अकाउंट से यहाँ पे अफेक्ट करे बेटा, एक परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट ये एक एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस को कौन डील करता है बेटा, नॉमिनल अकाउंट। और उसके बाद दूसरा प्राण, जिसे क्रेडिट में है ना, लेन देन बची, तो प्राण एक पर्सन है, और पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट। ओके, इस तरीके से आपको लिखना है। ये कैसा होता है, जब अपन आप सीख लेते हो ना बेटा, तो जो आर्टिकलशिप में भी ना बहुत मजा आता है, जब आर्टिकलशिप आप करो। वही तो आर्टिकलशिप, अभी फाउंडेशन में हो, फिर इंटर में जाओगे, फिर इंटर पास करोगे, और फिर आप किस में जाओगे, फिर आप आते हो आर्टिकलशिप पे, जो सी के अंडर में ट्रेनिंग करते, तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है। तो कैसा होता है कि अभी बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत करो बढ़िया, और अच्छे से स्मार्ट स्टडी करो, फिर इंटर में जाएंगे आप, फिर वहां पे भी एक स्ट्रोक में निकाला। और यहाँ पे अगर आपने अच्छे से पढ़े फाउंडेशन में, तो इंटर बहुत इजी। मैं अकाउंट्स तो दो है, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ दैट विल बी सो इजी, अगर इंटर विल बी सो इजी फॉर यू, अगर आपने यहाँ पे अच्छे से पढ़ के गए तो। अब उसके बाद क्या होता है, फिर आप इंटर में हो, आप क्रैक कर गए वो एग्जाम, फिर आप उसके बाद आपको उसके होते आर्टिकलशिप शुरू होती, और वो आर्टिकलशिप में आपको कोई सीए के अंदर ट्रेनिंग करना होता है। तो आप बेटा जितने अच्छे से यहाँ पे अपना बेस बनाओगे, जितने अच्छे से फाउंडेशन, जितने जल्दी सीए फाउंडेशन निकालोगे, अकाउंट्स आपका साथ छोड़ने वाला नहीं। इंटर में दो दो बार हुआ है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 में दो, और जितना अच्छा बनोगे आर्टिकलशिप में, आपको उतनी अच्छी फर्म भी मिलती है। आर्टिकलशिप में क्या होता है, आपको वो इंटरव्यू लेते पहले, और आपने अच्छे से अकाउंट्स के बहुत क्वेश्चन पूछते, बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछते अभी तो। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा मैं आपको, बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है, बहुत मजा आएगा आपको लाइफ में आगे बेटा। और आपको अकाउंट्स के क्वेश्चन पूछते, फिर आपका सिलेक्शन होता है। तो मैंने मेरी आर्टिकलशिप पुणे से किया, पुणे सिटी जो महाराष्ट्र में, मुंबई के पास, वहां से किया। मैं बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑडिट किया हूँ, थर्मैक्स, होप्स मार्शल, गोदरेज, बहुत सी कंपनी का ऑडिट किया हूँ मैंने। और ये तो ऑडिट चेक करते हैं आप जाके, वंस यू विल बिकम अ चार्टर्ड अकाउंट, यू आर नॉट गोइंग टू डू ऑल दिस अकाउंटिंग, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, कोई नहीं करता। मैं सिर्फ क्लास में ही करता हूँ, ऑफिस में बैठ के नहीं करता पर्सनल, रियल, नॉमिनल, हंसेंगे ऑफिस के स्टाफ मेरे पे। वंस यू बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप इस चीज को चेक करते हो कि सही है कि गलत है। तो चेक कब करोगे, जब खुद को आएगा, तो अभी सीख रहे हैं आप, अभी जब आ जाएगा सीए बने बाद थोड़ी ना आप अकाउंटिंग करते, फिर आप चेकिंग करते हो किसी ने सही किया कि नहीं। तो बड़ा अच्छा बेस बनाओ, अच्छे से आर्टिकलशिप करना, और अच्छी फर्म से करना, बड़ी अच्छी जगह से करना। आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है जब आप अच्छी जगह से करते हो, ठीक है। तो अच्छी जगह से आर्टिकलशिप करना, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उसके बाद एक बार आर्टिकलशिप खत्म, फिर जॉब भी बहुत अच्छी होती है। प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करो, लाइफ विल बी सो ऑसम, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, बस अभी मेहनत करो। लेकिन आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे,
बी पॉइंट पे। कभी मैं आपको अपनी जर्नी बताऊंगा, हिस्ट्री, मैं कैसे मैं सीए बना, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे स्ट्रगल होता है। मगर वो चीजें जो रहती है बेटा, वो आपको अंडरस्टैंडिंग, मगर उसके लिए धीरे धीरे आपको बढ़ाना पड़ेगा। एनीवेज वो अपन फिर कभी बात करेंगे, अभी सब्जेक्ट पे आओ। सोल गुड्स टू सोमनाथ, सोमनाथ को क्या करे बेटा अपन ने, गुड्स बेचे। तो ये एंटिटी हो गया अपना, एंटिटी, गुड्स अपन ने सोमनाथ को बेचे, सोमनाथ। अब अपन ने गुड्स बेचे तो ये क्या हो गया बेटा, सेल्स हो गया। उससे अब पैसा आया नहीं, बट राइट टू रिसीव है। राइट टू रिसीव क्यों, क्योंकि उधारी में बेचे, नाम दिया है बेटा। तो एक तो हुआ आपका सोमनाथ अकाउंट, सोमनाथ अकाउंट वो एक पर्सन है, और पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट। और दूसरा गुड्स अपन ने बेचे, सेल्स अकाउंट, सेल्स एक इनकम है, एंड इनकम डील्स बाय नॉमिनल अकाउंट, तो ये नॉमिनल हो गया। ओके, अब आओ नेक्स्ट, पेड रेंट बाय कैश। अब आपने क्या करी, ये एंटिटी है, उसको किसी ने वो क्या किया, आपने कैश पे करे, कैश पे करे, लैंडलॉर्ड को कैश पे करे। अभी लैंडलॉर्ड को कैश क्यों पे करे, क्योंकि उसने अपने को बेनिफिट दिया। क्या बेनिफिट दिया, वो घर दिया उसने यूज करने, या कोई ऑफिस दिया, कोई जगह दिया, तो उसको एक खर्चा है, तो खर्चे को अपन एक नाम देते, उसको अपन बोलते हैं रेंट। तो रेंट अकाउंट बनाए, वो क्या हुआ बेटा, एक्सपेंसेस हुआ, एक्सपेंसेस डील बाय नॉमिनल। ओके, रेंट के बाद दूसरा क्या, अच्छा लैंडलॉर्ड का नाम क्यों नहीं आ रहा, दूसरा मैंने कैश लिख दिया। अब आप बोलेंगे सर लैंडलॉर्ड का नाम क्यों नहीं आ रहा वहां पे, लैंडलॉर्ड का नाम इसी नहीं ले आ रहा कि उससे लेन देन नहीं है ना बेटा, लेन देन खत्म हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे कैश है, कैश क्या है, एसेट, एसेट डील्स बाय रियल अकाउंट। जब जब लेन देन बची हुई होती है ना, जब नाम आता है। ओके, रिसीव कैश फ्रॉम प्रेमनाथ, अब ये एंटिटी है, अब इससे कैश मिली, अब ठीक है, कैश मिली प्रेमनाथ से। ओके, अब ध्यान से सुनो, अब ये कैश मिली, अब क्यों मिली ये बताया नहीं, कोई चीज होगी हमने पहले उसको बेचे होंगे, कोई चीज है, कोई चीज अपन ने पहले क्या की होंगी बेटा, उसको सेल की होंगे, उसको कोई चीज पहले, तो कोई उससे हिसाब किताब बचा होगा आपने, ठीक है। अब देखो अपने पास कैश आई, तो कैश आई, तो कैश एक अकाउंट है, वो कौन सा अकाउंट है, वो एक एसेट है बेटा, पहले तो कैश एक एसेट है, और ये डील करता है रियल अकाउंट। दूसरा अपने को नाम दिया यहाँ पे, किसने दिया बेटा, प्रेमनाथ ने, तो प्रेमनाथ अकाउंट एक बनेगा। प्रेमनाथ कौन, एक पर्सन है, और पर्सन डील कौन करता है, पर्सनल अकाउंट। तो ये हमेशा ये एंटिटी के नजरिए से सोचो, कि कैश आई, प्रेमनाथ ने दिया, ऐसा सोचना पड़ता है। किसके नजरिए से, एंटिटी के नजरिए से सोचना रहेगा आपको। ओके, चलिए ये लिखे आपने, साथ साथ में आप लिखते भी जाओ बेटा। ओके, उसके बाद कहता है रिसीव कमीशन इन कैश। यू नो व्हाट इज कमीशन, कमीशन वर्ड पता है आपको क्या होता है, जो आप बीच का एजेंट का रोल प्ले करते हैं ना, तो अपन कमीशन काट लेते, जैसे कभी होता है, एग्जांपल देते, व्हाट इज जोमेटो, जोमेटो से अपन आजकल इतना ऑर्डर करते हैं ना, बच्चे बच्चे को पता है, वो बोलते हैं कि जोमेटो से ऑर्डर कर दो, जोमेटो तो ऑर्डर क्या करते हैं, जोमेटो वाला क्या कर रहा है, आपसे पैसा ले रहा है, और वो होटल को पैसा दे रहा है, बीच में अपना कमीशन रख रहा है। वो कोई फूड जो है खुद थोड़ी ना बना के आपको भेज रहा है घर पे, आप जो ऑर्डर प्लेस, आपने डोमिनोज का पिज्जा ऑर्डर की, तो डोमिनोज का जोमेटो वाला बना के आपके घर पे भेजता है कि नहीं, वो डोमिनोज वाले ने बनाया, तो पैसे किसने दिए, आपने दिए। तो जोमेटो ने क्या किया, उसने मीडिएटर का रोल प्ले किया, तो कनेक्ट करके दिया दो लोग को। आपको जरूरत थी डोमिनोज के पिज्जा की, डोमिनोज वाले को जरूरत थी कस्टमर की, तो वो कस्टमर को और डोमिनोज को दोनों का मिलाने का काम किया जोमेटो वाले ने। उसने क्या चार्ज किया, कमीशन। ठीक है बेटा, आप फ्लाइट बुक करते हो, तो एजेंट को बोलते हो, एजेंट फ्लाइट की टिकट, फ्लाइट बुक करते हो मतलब पूरा प्लेन नहीं बुक करते, टिकट बुक करते फ्लाइट की, फ्लाइट की टिकट बुक किए। फ्लाइट की जब टिकट बुक किए बेटा, तो वो एजेंट जिसको बोलते हो, तो एजेंट के आपसे पैसे लेता है, वो एयरलाइंस कंपनी को देता है, तो वो तो मीडिएटर का रोल प्ले करता है, तो अपने से उसमें मार्जिन रखता है, वो अपने इस काम की कमीशन देता है आपका। ठीक है, अब आपको रिसीव कमीशन इन कैश, तो एंटिटी को कैश मिली, ये कैश मिली, अभी नाम नहीं दिया, कोई पार्टी से मिला होगा, और किस लिए मिली कैश, कमीशन के लिए।
तो जैसे अपन कोई चीज बेचे तो सेल इनकम होती है, कैश एक एसेट है, उसी तरह कैश है, और दूसरा क्या है, कमीशन। उसके लिए अपन ऑब्वियसली उसको कोई सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो एक हुआ बेटा हमारा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या होता है, एसेट, और एसेट रियल अकाउंट। दूसरा कमीशन। कमीशन अकाउंट क्या है बेटा, ये हमारी इनकम। इनकम डील्स बाय नॉमिनल अकाउंट। इनकम डील्स बाय नॉमिनल अकाउंट। ओके, तो ये हुआ बेटा आपका, ठीक है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट। ऐसे अपने को पहचान, सिर्फ ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए बात कर तो ये वाला पॉइंट है बस। पहला, वो कहानी लंबी क्यों लिख रहा हूं, समझाने के लिए और चीजों को अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग आए, ठीक है। जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा बेटा। अब आगे आते बेटा हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या कह रहा है वो हमसे, पेड सैलरीज इन कैश। तो एंटिटी है बेटा ये, ठीक है। अब ये एंटिटी ने कैश पे करा, कोई पार्टी, कोई इंप्लॉई होगा बेटा, ऑब्वियसली इंप्लॉय ने हमको कोई बेनिफिट दिया होगा ना बेटा, बेनिफिट दिया होगा उसने, जब भी तो उसको क्या काम करके दिया, तो काम करके जो खर्चा हुआ हमारे लिए, तो एक्सपेंस का नाम दे दे, तो एक्सपेंस नाम दे दो उसका सैलरी। तो आपने बेटा एक तो सैलरी अकाउंट बनाएंगे। अब इस सैलरी अकाउंट कौन सा अकाउंट है बेटा, हमारी एक्सपेंसेस है, और ये एक्सपेंसेस कौन डील करता है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल, ठीक है। अब कैश गई हमारे पास से, तो कैश अकाउंट क्या है बेटा हमारे लिए, एसेट। रिडक्शन इन एसेट हो रहा है, तो कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। तो देखो मैंने आपको कल सिखाया था कि ये जो सारे जितने अकाउंट होते वो तीन कैटेगरी में बंटते, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। अब आप यहाँ पे देखो इतने सारे अकाउंट, सबको किसी को मैं नॉमिनल आ रहा है, ये पर्सनल, नॉमिनल, नॉमिनल, रियल, इस तरीके से कोई ना कोई ये अकाउंट में, ये तीन कैटेगरी में आके, सारे अकाउंट तीन कैटेगरी में आते, पर्सनल, रियल या नॉमिनल, ठीक है। उनके कुछ रूल्स है फिर अकाउंटिंग करने के, वो सिखाऊंगा आपको एक दो सेशन के बाद। ओके, परचेज फर्नीचर फ्रॉम देवदास। तो ये एंटिटी ने देवदास से, एंटिटी ने देवदास से क्या खरीदे बेटा, फर्नीचर। फर्नीचर, अब उसने नाम दिया है बेटा यहाँ पे, ठीक है। अपन ने क्या करे, फर्नीचर खरीदे, किसी नाम दिया देवदास से, कैश क्रेडिट नहीं लिखा बेटा। तो अब यार लाइबल टू पे टू देवदास ना, क्यों लाइबल टू पे, क्योंकि वो क्रेडिट में है ना, क्रेडिट नहीं लिखा बोलेंगे तो इंटरप्रिटेशन रूल लगा यहाँ पे। क्या इंटरप्रिटेशन रूल होगा बेटा आपका यहाँ पे, आपने उसको क्रेडिट में खरीद, नाम नहीं लिखा, नाम लिखा है सॉरी, तो हमको उसको पैसा देना है, ठीक है, वी आर लाइबल टू पे। तो एक हुआ आपका यहाँ पे फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट, और दूसरा अकाउंट है बेटा देवदास। कैश नहीं आएगा, कैश वैश दिए नहीं उसको अपन। तो ये जो आपका फर्नीचर है वो क्या है बेटा, एसेट है, एसेट डील्स बाय रियल अकाउंट। देवदास कौन है बेटा, पर्सन, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट। ये कौन सी वाली एसेट है बेटा, ये फर्नीचर प्रॉपर्टी वाली, रियल अकाउंट वाली। राइट टू रिसीव वाली एसेट पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अब देवदास को वी आर लाइबल टू पे, लाइबल टू पे, लाइबिलिटी, ठीक है। किसको पे करना है, देवदास को। देवदास कौन है, पर्सन, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट। ओके, चल। अब उसके बाद आते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे, जी पॉइंट हो गया हम लोगों का, ठीक है। अब उसके बाद सोल्ड मशीनरी टू देवानंद। अब ये एंटिटी ने बेटा मशीनरी को बेचे, किसको बेचे, देवानंद। अब फर्नीचर, हम मशीनरी क्या, सॉरी मशीनरी। अब इस चीज को समझना बेटा, और नाम लिखा तो अपने को देवानंद से पैसा लेना, राइट टू रिसीव, कैश में नहीं हुआ। अब अच्छे समझ, कोई सर सेल हुआ, सेल हुआ, सेल अकाउंट लिख दो, बोलोगे तुम, सोचोगे ये, मगर गलत सोच रहे हो अगर ऐसा सोच रहे हो तो, ठीक है। नहीं सोचे तो बहुत अच्छी बात है। सेल अकाउंट की, सेल अकाउंट जब आता है जब आप गुड्स बेचते हो। मशीनरी बेचा उसने, गुड्स बेचा, कैसा बोला, क्या बोला, अब यहाँ पे गुड्स बेचा करके उसने हमको बोला नहीं, ये बॉट गुड्स बोला, ये गुड्स बोला। जब ये गुड्स बोलता है ना, जब परचेज और सेल आता है, ठीक है, जब परचेज और सेल आता है। मशीनरी बेचा, आप कुछ भी सोच सकते हैं। अब आप सोचोगे सर मशीनरी है तो हो सकता है मशीनरी में वो बिजनेस करता होगा, फिर तो वो उसका गुड्स हो गया। सर बात तो सही है, लेकिन भाई साहब उसने ऊपर गुड्स वर्ड यूज किया ना पहले ए बी पॉइंट में, तो यहाँ पे भी गुड्स बोलता अगर रहता तो मशीनरी बोला, तो ये उसके लिए कोई गुड्स नहीं, ये उसके लिए एसेट है, प्रॉपर्टी है, ठीक है।
जो आप नो गुड्स में जिसमें आप डील करते हो उसको गुड्स कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक हुआ आपने देवानंद जी, देवानंद एक पार्टी है, देवानंद अकाउंट, और दूसरा मशीनरी, मशीनरी है ना, हाँ मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट। तो देवानंद एक पार्टी है बेटा, देवानंद ये पार्टी है तो ये पर्सन है, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट बेटा, ठीक है। मशीनरी क्या है, एसेट, और एसेट को कौन डील करता है, रियल अकाउंट। ये कौन सी वाली एसेट बेटा, वो प्रॉपर्टी वाली, ठीक है। अभी हमारा एच पॉइंट भी यहां पे हो गया, मशीनरी और देवानंद जी। रिसीव कैश फ्रॉम शर्मा जी, अभी एंटिटी है, रिसीव कैश, ये एंटिटी को कैश मिली, अब वो क्यों मिली, कोई रीजन होगा, कोई पहले सेल करे होंगे या कोई पैसा उनको दिए होंगे, शर्मा जी। कैश रिसीव्ड हुई बेटा, तो एक अकाउंट जो अफेक्ट कर रहा है यहाँ पे कैश अकाउंट है, और दूसरा अकाउंट है किसने दिया हमें, शर्मा जी ने दिए, तो शर्मा जी अकाउंट। तो कैश क्या है बच्चों, कैश है हमारे लिए एसेट, और एसेट को डील करता है हमारा रियल अकाउंट। शर्मा जी कौन है बेटा, पर्सन है, एंड पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, ओके। उसके बाद अब जब बस अपने को ये पहचानना है कि कौन से अकाउंट अफेक्ट कर रहे हैं, और उसके साथ अपन क्लासिफिकेशन भी कर दे रहे साथ में, तो आपका ही बेस स्ट्रॉन्ग है, ओके। नेक्स्ट, पेड कैश टू सौरभ, अब आपने किसको कैश पे करे बेटा, सौरभ को। तो ये एंटिटी उसने कैश पे किया, उसने कैश पे किया बेटा, किसको पे किया, सौरभ को पे किया, कैश पे किया। तो अब आप सोचो कौन से दो अकाउंट अफेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, अब क्यों पे किया वो नहीं बताया, कोई होगा पहले हमने उससे कुछ खरीदे वरीदे होंगे इसलिए हुआ होगा, लेकिन अभी कौन से दो अकाउंट इफेक्ट कर रही है ट्रांजेक्शन को देख के कैश पे करे, एक तो सौरभ, सौरभ अकाउंट, ओके, दूसरा कैश। सौरभ मेरा चाइल्डहुड बहुत अच्छा एक फ्रेंड भी है, एनीवे सौरभ, सौरभ को अपने कैश पे कर दे। सौरभ एक कौन है बेटा, पर्सन, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट। उसके बाद कैश क्या है बेटा, एक एसेट, और ये एसेट डील्स बाय रियल अकाउंट। याद है ना कल, कल का वो टेबल सबसे पहले वो डिस्कशन किया था 40-45 मिनट, बस वही बताया था आपको, ये वाला बस यहीं से खेल चल रहा है सारा। बस यहीं से चल रहा है, कल डिस्कस किए थे ना अपने बेटा, तो यहीं से अपने को बताना क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, लिखते हो ना आप ये सब जो मैं लिखता लिखते लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब चीजें थ्योरी लिखी रहती है नोट्स, तो आपको डिटेल में थ्योरी लिखी आप देखोगे तो, लेकिन ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको अभी नेक्स्ट चैप्टर आएगा ना और मजा आएगा, नेक्स्ट चैप्टर में अपन क्या करेंगे बेटा, वहां पे जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये सब आएंगे, इतनी मैं अपन इस तरीके से डिस्कशन करेंगे स्टोरी फॉर्म में, स्टोरी का डिस्कस करेंगे, और फिर आपको कनेक्ट करूंगा चैप्टर कहना क्या चाह रहा है, तो आसान जब क्वेश्चन करोगे तो फिर एकदम कॉन्फिडेंटली आसानी से करोगे। 90 के नीचे तो सोचना मत, टारगेट लोगों 90+, मिनिमम 75+, मैं एग्जाम्शन 60+ एग्जाम्शन रहता है, तो डिस्टिंक्शन आना चाहिए आपने 75+ अकाउंट्स में तो मिनिमम है, और योर टारगेट शुड बी 90+, मान के चलो, ये सोच के रखो, जहां पढ़ते हो वहां पे लिख लो अकाउंट 90+ लेके ही आना है बेटा, ठीक है। आप कितने एवरेज रहे आज तक, बहुत मेरिटोरियस से कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी आप कितना हार्डवर्क करते हो उसके ऊपर डिपेंड है, और कितनी मैं आपको इंस्ट्रक्शन जो देता हूं आप कितना फॉलो करते हो उतना आसान होगा फिर। तो मेरी जो इंस्ट्रक्शन को प्रॉपर फॉलो करो बेटा, वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे प्रॉपर, आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओगे, ठीक है। और ट्रांजेक्शन बचे हुए इसके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैश सेल्स टू मिस्टर ए, तो कैश सेल, अभी नाम मेरे को कोई मतलब नहीं, नाम से लेना देना नहीं, क्यों, क्योंकि कैश सेल बोल दिया उसने, वो बोला स्पेसिफिकली कैश सेल है, तो मत बोला नाम भी है तो क्रेडिट है, जब बोल दिया कैश सेल है तो कैश सेल है, क्रेडिट सेल बोल दिया तो वो है, ठीक है। नहीं बोला तो फिर नाम है नहीं है बाद में देखता, अगर बोला नहीं तो वहां पे बोला स्पेसिफिकली कैश सेल बेटा। तो ये एंटिटी है, उसने गुड्स बेचे कोई मिस्टर ए को, गुड्स गए, सेल हुआ, उसके बदले में कैश आई बेटा, तो एक कैश एक है कैश अकाउंट,
और यहाँ पे सेल। अब आप बोलेंगे सर आपने वो क्यों नहीं लिखे, मिस्टर ए का नाम नहीं लिखे आपने यहाँ पे अकाउंट अफेक्ट। हाँ, क्योंकि उससे कोई लेन देन नहीं है ना, पैसा दे दिया ना उसने, इमीडिएटली दे दिया, कोई हिसाब किताब बचा नहीं है, तो नाम नहीं लिखते। पेट्रोल पंप वाला एग्जाम्पल याद रखना, कभी पेट्रोल पंप पे गए, पेट्रोल भराओ, और कभी बोलो उसको जाके, अगर आपको नहीं समझ में आता एक बार ट्राई करना जाके, आज क्या करो, जाओ पेट्रोल पंप पे 200 रुपए का पेट्रोल भराओ और उसको बोलना पैसे नहीं लाए, फिर वो देखो फिर कैसा आपका नाम लिखता है। बस जब नाम लिखता हूँ, 200 रुपए का पेट्रोल भरा, पैसे दे दिए, फिर थोड़ी ना बोलता क्या नाम है, आप कहाँ रहते हो, थोड़ी ना पूछेगा आपसे। ठीक है, कैश हो गया आपकी एसेट, और ये आपका रियल अकाउंट है। सेल्स हो गई आपकी इनकम, वो आपका नॉमिनल, वो आपका नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है बेटा। परचेज फ्रॉम बी एंड पेड कैश, देखो बोल दिया उसने, ये देखो ये बहुत अच्छे से समझना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये तो। अभी आपने परचेज, ये एंटिटी ने परचेज किया, ये एंटिटी ने परचेज किया, किससे परचेज किया बेटा, मिस्टर बी से परचेज किया और कैश पे कर दिया। मिस्टर बी से परचेज किया और क्या पे करा बेटा, कैश पे कर दिया उसने। अब बोलेंगे सर यहाँ पे कौन से दो अकाउंट हिट हो रहे, अफेक्ट कर रहे, एक तो परचेज अकाउंट और दूसरा कैश। आप बोलेंगे सर मिस्टर बी से क्या नाराजगी है, मतलब नाराजगी है, जब कैश पे कर दी तो फिर क्यों उसका नाम, फिर नाम नहीं आता बेटा, हिसाब किताब जब बचा जब नाम आता। परचेज क्या है, एक्सपेंसिव, expenses deal by real account, oh sorry, expenses deal by nominal, cash is asset deals by real account, assets deal by real account। ओके, अब आखिरी सैलरी पेबल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा। अभी क्या होता है समझना इसको, ये एंटिटी है बेटा, इसको थोड़ा अच्छे से समझना, ये एंटिटी है, मिस्टर सी है यहाँ पे, ये मिस्टर सी है, वो हमारा एम्प्लॉय है, उसने हमको कोई बेनिफिट दिया, काम करा हमारे लिए, काम किया हमारे लिए, तो ऑब्वियसली हमको उसको एक्सपेंस पे करना पड़ेगा। क्या पे करेंगे उसके बदले में, पर सैलरी, वो खर्चा है, एक्सपेंस है बेटा। अब उसके बदले में अगर मैं कैश देता तो यहाँ कैश अकाउंट लिखता, लेकिन कैश दिया नहीं, वो पेबल बोल रहा है, तो लाइबल टू पे है। अभी अपन ने लाइबल टू पे का मतलब अभी तक के अपन ने उसको पे का, लाइबल टू पे और यू कैन से पेबल है। अभी तक जानबूझ के मैंने कैश लिख के कट किया, आपको समझे, हमने अभी तक उसको कैश दिए नहीं। तो दो अकाउंट जो इफेक्ट कर रहे, एक तो होता है बेटा सैलरी अकाउंट, सैलरी एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस डील्स बाय नॉमिनल अकाउंट। अभी जो सैलरी पेबल अकाउंट है, अभी सैलरी पेबल जो आपका अकाउंट है बेटा, ये सैलरी पेबल बोलो, सैलरी पेबल, और आप इसको बोलो कि हमको वी आर लाइबल टू पे टू सी, अभी सी को देना, आप सी अकाउंट भी बोल सकते हो उसको। तो क्या सैलरी पेबल कोई इंसान का अकाउंट है जिसको सैलरी पेबल किसी को देना है, वो कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सी है वो, तो आप सी अकाउंट भी लिख सकते हो। ठीक है, सैलरी पेबल, बस आप इतना समझो कि सैलरी वे लाइबल टू पे। ठीक है, अब यहाँ पे आया आपका सी अकाउंट, अब यहाँ पे आया आपका सी, तो आपका ये आया, इसे ये पर्सन है, सी कौन है बेटा, पर्सन, एंड पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। तो ये सैलरी पेबल इज ए पर्सनल अकाउंट है। इसको आप ज्यादा बेहतर है कि ऐसे समझोगे बेटा आप यहाँ पे कि सैलरी जो है ये पेबल, तो ये किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो सैलरी अकाउंट का नेचर का मतलब पेबल है, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, सी को पे कर रहे हैं अपन, तो वो पर्सन है, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट। आई होप यू गॉट द पॉइंट हियर। ओके, तो अगर कैश पे कर देता, मेरी बात पूरी सुनो, अगर कैश पे कर देता तो फिर वो सैलरी पेबल नहीं आता, फिर वो कैश आता, फिर वो आप बोलते कि वो एसेट एसेट डील बाय रियल अकाउंट बोल के उसको लिखते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म होता था। कहां तक हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गए, सारे अपन ने कर लिए। ओके, ये हो गया। अब थोड़ा सा कल, आज मैं इतना ही करते, पेमेंट के बारे में कुछ मेरे को आपसे डिस्कशन भी करना है, वो मैं पहले कल डिस्कस करूंगा, उस पर क्वेश्चन से दो, फिर रिसिप्ट के बारे में भी डिस्कस करना है, कौन कौन सी रिसिप्ट होती, तो उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन हो सकता है आज, इसलिए मैं आज एक नया पेमेंट अपन कल डिस्कस करेंगे। आज के सेशन के लिए इतना ही। ठीक है, एक बार मेरे को प्रैक्टिस ड्रिल में देखने तो कहाँ से हो रहा है। अच्छा, जर्नल एंट्री से शुरू हो रहा है, तभी रुक जाओ थोड़ा सा, प्रैक्टिस ड्रिल के क्वेश्चन मिलेंगे, बड़ी तकलीफ होमवर्क मिलता है, एक दो दिन रुक जाओ बस। ठीक है, फिर वो मिलेगा बेटा।
तो अभी कोई होमवर्क नहीं, प्रैक्टिस के लिए 1-2 दिन रुक जाओ, क्योंकि अभी मैं शुरुआत में तो मैक्सिमम क्वेश्चन मैं ही करके दे रहा हूँ आपको, ठीक है। एक पहला डिफिकल्ट सिमिलर, फिर उसी जैसे क्लास में करा दे, तो आपसे भी करवा सकता था, जान के मैं करो शुरुआत में, थोड़ा सा आपका बेस बने, ठीक है। तो आज ही हमारा इस सेशन हम यहाँ पे ही खत्म करते हैं। एक और चीज, रोज का रोज, जो आज में अब आपकी पता है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा, जो आज 2 क्वेश्चन करा, ये सब लिखे आप खुद से होके बैठ के देखना। अच्छा अभी तो आपको समझ में आया क्लास में, ठीक है। डाउट हो तो डाउट सेशन में आप बिल्कुल आके पूछ सकते हैं उसको, और आपकी भी जिम्मेदारी कि एक एक आप देखें, अच्छा ये हुआ ये हुआ ये हुआ, एक बार पूरा गो थ्रू करें। तो आपको रोज जो मैं पढ़ाऊंगा आपको खुद को करना है। उसके बाद बेटा होमवर्क थोड़े दिन में मिलना शुरू है, तो वो भी आपको साथ में करना रहेगा। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।